नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 फीट के निकाय चुनाव प्रत्याशी प्रवेश चावला बने लोगों के आकर्षण का केंद्र। चुनाव प्रचार के दौरान कहा, मेरी हाइट है मेरा प्लस पॉइंट। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र का कमाल, शिवम सिंह नामक छात्र ने बनाई बुगारी टाइप 41 विंटेज मॉडल कार की खूबसूरत रेप्लिका। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। जुपिटर ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाएगा यूरोप का ये मिशन। यूएई में बारिश के पानी को बचाने के लिए तैयार हो रही है नए मॉडल की स्पंज सिटी। निर्माण कार्य में जुटी टेक रिसेंट कंपनी ने किया 80% पानी की बचत का दावा। स्पेस में बनी दुनिया की पहली फिल्म द चैलेंज दर्शकों के लिए तैयार। 20 अप्रैल को रूस और सर्बिया में रिलीज होगी रूसी फिल्म। देखें खबरों को विस्तार से, लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन भरने के साथ ही प्रत्याशी प्रचार के लिए चुनाव मैदान में आ चुके हैं। निकाय चुनाव में मुरादाबाद के वार्ड 21 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रवेश चावला लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कारण है उनकी हाइट। प्रवेश चावला 3 फीट 8 इंच के हैं। उनका कहना है कि उनकी हाइट ही उनका प्लस पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में निकलकर लोगों को रिझाने में लग गए हैं। वहीं इस निकाय चुनाव में मुरादाबाद के वार्ड 21 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रवेश चावला लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रवेश वार्ड 21 आदर्श नगर मुरादाबाद से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हैं। नॉमिनेशन के बाद चुनाव प्रचार के लिए जैसे ही वो इलाके में निकलते हैं तो लोग उनके कद को देखकर भौचक्के रह जाते हैं। 3 फीट के नेताजी प्रवेश चावला जब सड़क पर प्रचार के लिए निकलते हैं तो लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। प्रवेश जब अपने छोटे छोटे कदमों से सड़क पर चलते हैं तो वैसे ही वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अपने छोटे छोटे हाथों से नमस्कार कर लोगों से वोट मांगने की अपील करते हैं तो सभी लोग उनके सिर पर हाथ फेरकर वोट देने का वादा करते हैं। 35 वर्षीय प्रवेश चावला 3 फुट 8 इंच के हैं। प्रवेश खुद कोरियर का बिजनेस चलाते हैं। वहीं इलाके के लोगों के कहने पर उन्होंने पार्षद पद के लिए नामांकन कराया है। प्रवेश की माने तो उनकी हाइट ही उनका प्लस पॉइंट है और उनकी हाइट की वजह से ही लोग उन्हें वोट देंगे। हाँ जी, आज मैंने नॉमिनेशन करा और मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने, मेरे सबने मेरा प्रॉपर साथ दिया और बहुत अच्छी तरीके से हमने रैली निकाली और नॉमिनेशन को करा उसको। कितनी आपकी हाइट है इस वक्त? मेरी 3 फुट 8 या 9 इंच समथिंग है। तो कन्विंसिंग में आपको लगता है कि हाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी? तो मेरा प्लस पॉइंट है। अगर प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ तक कैसे आते?
प्रवेश को यकीन है कि वे निश्चित ही इलाके के पार्षद बनेंगे। वहीं उनकी प्राथमिकताएं साफ सफाई और विकास है। प्रवेश के पिता की माने तो उनकी हाइट कभी भी उनके लिए बाधा नहीं बनी और उन्होंने जैसे ही चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो उनकी माताजी ने चुनाव लड़ने से मना किया। ऐसे में इलाके के लोगों के अनुरोध करने पर प्रवेश की माताजी मान गईं और उन्होंने चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। किसी चीज में कोई बाधा नहीं होती। ये तो ऐसे थे अपने कोरियर का काम करता है, मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ भाई इतना काम कैसे बढ़ा रहा है और सबके साथ मेल जोल रखता है। किसी से कोई सबके जब भी मिलता है हाथ जोड़ के मिलता है। तो आज नॉमिनेशन की इन्होंने इच्छा जताई फिर? हाँ जी, इन्होंने कहा था 6 महीने पहले मुझे कहा था भाई मैंने पर्चा भरना है। हमने पहले इसको मना करा, इसने कहा नहीं पापा भरना है। फिर मम्मी से मनाया, मम्मी ने फिर सबने कहा भाई चलो भैया तेरी इच्छा है तो तू भर ले भैया। सब सपोर्ट में आए इलाके हाँ के? जी बिल्कुल, भगवान की दया। मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं आप चिंता मत करो, वोट आपको देंगे। नॉमिनेशन कराने के बाद प्रवेश चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सुबह 6 बजते ही प्रचार में लग जाते हैं। प्रवेश अपने छोटे छोटे हाथों से हाथ जोड़कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। लोगों को विश्वास भी दिला रहे हैं, पर उनकी ये हाइट उनके लिए कितनी प्लस पॉइंट बनेगी ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को सच करती हुई अब ये खबर देखते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र ने एक ऐसा काम किया है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। शिवम सिंह नामक छात्र ने थर्मोकोल से दुनिया की सबसे लंबी विंटेज कार बनाई है। इसका लुक देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये असली कार नहीं है। इस काम के लिए शिवम सिंह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के रहने वाले और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र शिवम सिंह ने 200 किलो थर्माकोल से बुगाटी टाइप 41 विंटेज मॉडल की रेप्लिका कार बनाई है। ये कार दुनिया की सबसे लंबी 20 फीट की कार है जो 1927 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद से किसी कंपनी ने इतनी लंबी कार नहीं बनाई। कार की इस प्रतिकृति को बनाने में करीब 40 से 45 हजार रुपए की लागत आई है। वहीं 200 किलोग्राम थर्माकोल लगा है। तब जाकर 20 फीट लंबी, 7 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची बुगाटी कार का शानदार मॉडल तैयार हो पाया है। इसको बनाने में कुल 28 दिन का समय लगा है। गाड़ी जो थर्माकोल में बनी है, इसका उद्देश्य था कि भारत में इसका एक जो मॉडल है उसका रेप्लिका प्रेजेंट करें। रिसर्च तो इसमें सालों का समय लगा है रिसर्च करने में, क्योंकि इसका एक मेजरमेंट वगैरह, ये रेप्लिका मॉडल है तो सर रेप्लिका मॉडल जो होता है उसको बिल्कुल हूबहू बनाना होता है उसमें। तो एक एक इसके पार्ट्स के, यहाँ तक कि इसके टायर्स जितने बड़े होते हैं उस गाड़ी में, क्योंकि नेट पे सर इसकी सारी जानकारी जो थी वो प्रोवाइड नहीं थी। तो ऐसे इसका ब्लूप्रिंट्स इसका तैयार करके आर्किटेक्चर्स के दोस्तों से सहयोग लेके इसका पूरा सर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उस पे बिल्कुल हूबहू इसको रेप्लिका मॉडल इसको बनाने में पूरा योगदान दिया है। शिवम सिंह का कहना है कि असल कार सिर्फ लंदन के बुगाटी म्यूजियम में रखी गई है, लेकिन वो चाहते थे कि इसकी एक रेप्लिका मॉडल लखनऊ विश्वविद्यालय के म्यूजियम में भी हो। इसलिए करीब 1 साल पहले इस पर रिसर्च करना शुरू किया। अब रेप्लिका विंटेज कार बनकर तैयार हो गई है। शिवम के इस काम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह भी मिल चुकी है। इसको सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल चुका है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल चुका है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल चुका है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अभी प्रोसेसिंग में। इसका जो इसकी क्वालिटी है सर थर्माकोल की, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसको पूरा हमने प्रयास किया है रियलिस्टिक करने का। इस पे कलर करने के बाद हो सकता है कि ये रियलिस्टिक कार में पूरा कन्वर्ट हो जाए, तो उस पर गिनीज बुक में डाउट कर सकते हैं वो लोग, इसीलिए अभी सर इस पे कलर नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। भारतीय युवा दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। शिवम का यह प्रयास भी अब चर्चा का विषय बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक गोवा में जारी है। 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की बैठक से पहले आज सुबह गोवा के खूबसूरत बीच पर डेलीगेट्स ने योग सत्र में हिस्सा लिया। योग सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भी हिस्सा लिया। आज विश्व विरासत दिवस है। यूनेस्को हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस मनाता है। विश्व विरासत दिवस पर पेश है हमारे संवाददाता नारायण दत्त मिश्र की ये रिपोर्ट। धरोहर या विरासत अर्थात परंपरा द्वारा प्राप्त वह अमूल्य संपत्ति जिसका संरक्षण निश्चित रूप से विश्व संस्कृति की समग्रता हेतु मनुष्य मात्र का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित इन 3 वर्गों के आधार पर यूनेस्को द्वारा सन 1982 से ही विरासत स्थलों की उद्घोषणा की जा रही है। All over the world, there are 157 World Heritage Monuments from a list of 167 countries. So, if we divide this list of monuments, that is 1157, with the number of the countries, that is 167, each country would be getting an average 7 monuments in the list of World Heritage Monuments. But the fact that India has got 40 World Heritage Monuments shows the cultural importance of India. यूनेस्को ने अब तक भारत में कुल 40 धरोहरों या विरासत स्थलों की घोषणा की है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ सांस्कृतिक तत्वों से सजी ऐतिहासिक समृद्धि अनायास ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। हमने भारत में भी मिस्र की तरह ममीकरण की एक टेक्निक खोज निकाली, जिसका हम रामायण से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक उसका प्रभाव देख सकते हैं। दरअसल पुरातात्विक अध्ययन की कई अलग अलग शाखाएं उन ऐतिहासिक स्थलों को भी पहचानती हैं और दुनिया के सामने सब प्रमाण प्रस्तुत करती हैं जो पहली नजर में संभव ही नहीं प्रतीत होती। प्राचीन धरोहर एवं मानव की गतिविधियों के अवशेष जमीन ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी सुरक्षित हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से आज सागर की गहराइयों में इनकी खोज, अध्ययन एवं संरक्षण सुगम हो गया है। भारत का विशाल जल क्षेत्र जलमग्न पुरावशेषों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। आज हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इनके संरक्षण के लिए समुचित प्रयास करें। पुरातत्वविद निश्चित रूप से सांस्कृतिक स्थलों की ऐतिहासिकता को परिपुष्ट करने का महनीय कार्य विविध तथ्यों के आलोक में करते हैं। हमारी प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ में भी अति महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जो हमें अपने गौरवमय इतिहास से जोड़ते हैं। इनमें अनेक विशेष है। पुराना इंद्रप्रस्थ पांडव किला, जिसके अंदर अभिलेख पाए गए हैं, जहाँ की बहुत सारे मंदिर थे। सांस्कृतिक स्थलों की महिमा से सराबोर भारत या कहें कि समग्र विश्व में प्राचीन कीर्ति स्तंभों को प्रकाश में लाने और उन कीर्तियों को सुरक्षित रखने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने की महनीय परंपरा प्रत्नकीर्तिम अपावृणु के महत्व को निश्चित रूप से और अधिक प्रतिष्ठापित करने का कार्य कर रही है। नारायण दत्त मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जिस पर से पर्दा हटाने के लिए साइंटिस्ट हर रोज एक नई कोशिश कर रहे हैं। इस बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने फ्रेंच गुयाना के कोरू से अपने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर को लॉन्च किया है। इस मिशन का लक्ष्य जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर जीवन की खोज करना होगा। स्पेस एजेंसी यानी ECS ने फ्रेंच गुयाना के कोरू से अपने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जिसे जूस भी कहते हैं, इसे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे पहले लॉन्च करने का मन बना लिया गया था, पर खराब मौसम के कारण इस लॉन्च को स्थगित कर दिया गया था। लॉन्च के बाद कंट्रोल रूम में चालक दल ने अंतिम चरण पूर्ण होने का जश्न मनाया, जब जूस रॉकेट से अलग होकर अंतरिक्ष में चला गया। जूस की 8 साल की लंबी यात्रा की शुरुआत के बारे में एरिन स्पेस के CEO स्टीफन इजराइल का कहना है कि आज के दिन के लिए एक बेहतरीन लॉन्च है। जूस के अलग होने के बाद कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट ने उससे एक कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की, जिसमें वे सफल रहे और उन्होंने एक संकेत भी प्राप्त किया। आज का मिशन पूरी तरह से सफल है। टीम ने पूरी मेहनत से काम किया है। मैं सच में उन सभी टीमों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस सफलता को संभव बनाया। ये यूरोप की टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ECS के इस मिशन का उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि जुपिटर जैसे प्लेनेट पर पाई जाने वाली वस्तुओं और इस प्लेनेट के अलग अलग फीचर्स, क्या यहाँ आमतौर पर जीवन संभव हो सकता है। ECS के अनुसार जूस के मिशन का दूसरा उद्देश्य गैस प्लेनेट जुपिटर के जटिल वातावरण को समझना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। मिडिल ईस्ट के इलाकों में अक्सर पानी की बचत का मुद्दा सबसे अहम माना जाता है। इसी समस्या को कम करने के लिए टेकरेक्सन नाम की एक कंपनी UAE में पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए स्पंज सिटी का निर्माण कर रही है। दुबई स्थित टेकरेक्सन नाम की एक कंपनी UAE में पानी की कमी का सामना करने, बाढ़ को कम करने और संयुक्त अरब अमीरात में रेगिस्तान की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नया और टिकाऊ समाधान को अलग अलग मॉडल के रूप में पेश कर रही है, जिसमें से एक है स्पॉन्ज सिटी। स्पॉन्ज सिटी नाम का यह नया शहरी मॉडल, जो रेगिस्तानी रेत से बनी ऊपरी सतह की मदद से बारिश के पानी को भरेगा और फिर उसे हनीकॉम्ब स्टोरेज में स्टोर करने में मदद करेगा। इस मॉडल को टेकरेक्सन कंपनी ने बनाया है। कंपनी ने अमीरात में अपना मॉडल लॉन्च किया है और जल्द ही उसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। इस कंपनी के CEO चंद्रा डेक ने बताया कि कैसे उनकी कंपनी का निर्माण एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेटवर्क बनाएगा, जो पानी की हर बूंद को सेकंड्स में बचा सकेगा। स्पंज सिटी में निवेश किए गए हर $1 का 4 गुना रिटर्न है। यह 4 गुना रिटर्न जीवन रक्षक, बुनियादी ढांचा और पानी भी हो सकता है, जिससे आप एक नया जल स्रोत बना सकते हैं। UAE एक ऐसी इनोवेटिव कंपनी का निर्माण करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिससे वो 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में कामयाब हो सके।
हम यहाँ लोगों के परियोजनाओं को विकसित करने का तरीका बदलना चाहते हैं। जिस तरह से डेवलपर सोचते हैं, पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, खासकर ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बारिश का हर एक बूंद को बचाया जा सके, हार्वेस्ट किया जाए और रीयूज किया जा सके। इस मॉडल के जरिए डेक रेक्सन ने 80% पानी की बचत का वादा किया है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पानी की बचत करने के लिए ये मॉडल यूएई के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कर लेते हैं बायोस्कोप की बातें। कुछ रूसी फिल्म निर्माताओं ने दुनिया की पहली ऐसी फिल्म जिसकी शूटिंग स्पेस में हुई है की है। इस फिल्म का नाम द चैलेंज है। इस रूसी फिल्म में एक डॉक्टर की कहानी को दिखाया गया है जिसे अभिनेत्री यूलिया पेसिल्ड द्वारा निभाया गया है। इसे एक अंतरिक्ष यात्री के जीवन को बचाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर निकलना पड़ता है। इस फिल्म के निर्माता कॉन्स्टेंटिन अर्नस्ट का कहना है कि दर्शक मूवी टिकट की कीमत पर अंतरिक्ष में होने के अनुभव का आनंद ले सकेंगे। दुनिया की पहली स्पेस फिल्म को 20 अप्रैल को पूरे रूस और सर्बिया में रिलीज किया जाएगा। सच में दर्शकों को ये फिल्म एक अलग ही अनुभव कराने वाली है। Russian actress Yulia Peresild. इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।